हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है। दोस्तों, यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हम कोरोना की अपडेट लेते हैं कि कल कितने केस आए। तो दोस्तों, कल केस स्थिर थे, मतलब जितने परसों केस आए थे उतने ही कल केस आए थे और बस मात्र 20-25 केस का अंतर था। तो कहने का मतलब ये है कि जो अब केस हैं कोरोना के, अब कोरोना तो अब आपका बिल्कुल ख़त्म है। अब कोई परेशानी कैसी भी कहीं भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हम आज की अपडेट ले लेते हैं। दोस्तों, कल केस आए थे 3178। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दिन ब दिन कम होते जाएंगे, कम हो मत हो ये तो भाई साहब आने ही हैं। जब तक ये रहेगा 2-3 साल तक, जब तक सबको टीके नहीं लगेंगे, जब तक 3-4 हज़ार केस तो आएंगे। भाई 25 करोड़ की आबादी है, 3 हज़ार केस तो कम से कम इतने आएंगे। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कोरोना का तो मैटर यहीं क्लोज हो गया। ठीक ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं जो वह ऑडियो वायरल हो रही है, क्योंकि मेरे साथ ही कल से ये 2-3 बजे से ऑडियो किसी ने वायरल कर दी है और मेरे पास कल से फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरे को मजबूरन फ़ोन ही बंद करना पड़ा था वो, क्योंकि यार बोल रहे हैं कि भाई इस ऑडियो सत्य है क्या, क्योंकि 1 मिनट में जो हमारे कैंडिडेट्स डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। भाई साहब बिल्कुल हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, क्योंकि भाइयों ये भर्ती बहुत पुरानी है और ये अंतिम चरण पे है। जब ऐसी बात सुनते हैं तो दिमाग हमारा, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा है हमेशा नेगेटिव चीज़ों को सोचता है, तो हमेशा नेगेटिव लेके ही चलता है। इसलिए सब एकदम हैरान थे कि भाई यार कुछ बताओ, ये ऑडियो वायरल है, हुआ ऐसा हुआ तो टाइम लगेगा, ये हुआ। तो काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान थे। रात को 12 बजे तक मेरे पास कॉल आई हैं। मैंने कल बोल दिया था वीडियो में, तो इसलिए 12-12 बजे तक कॉल आई हैं। तो दोस्तों अब उसमें कितनी सच्चाई है, एकदम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे, विद प्रूफ के साथ करेंगे। भाइयों साक्ष्य अगर हमारे पास नहीं है तो मैं वीडियो क्यों बनाऊं। जिस चीज़ का साक्ष्य मेरे पास ठोस साक्ष्य है, चाहे वो बात गलत हो चाहे वो सही हो, मैं उस बात को हमेशा कहता हूं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों मैं आपको दोनों पक्षों के प्रमाण दूंगा, ऑडियो वाले की तरफ से भी और मैं भर्ती बोर्ड वाले की तरफ से। ठीक है दोस्तों, फैसला आपको करना है कि सच्चाई क्या है। आज मैं वकील हूं और आप सारे जज हो। कमेंट में आपको इस चीज़ का निर्णय करना है और इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों पहले आपको उस ऑडियो आपका यार पूरा तो आपने सुन लिया होगा, आधा सुना देता हूँ, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स होंगे उसमें फिर मैं समझा दूंगा कि ऑडियो के अंदर क्या है, क्योंकि पूरा सुनाने से फिर हमारे जो कैंडिडेट्स हैं बोर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको ऑडियो सुनाता हूँ। लड़का मतलब रोके पड़े और जो कोरोना की वजह से रोके मालक है पता कर ली है आई ना। अच्छा अच्छा। 1-2 तारीख में फिजिकल करा लेना क्या 25 एबसेंट बन गए हम्म और तभी आया कोरोना हम्म आई ना। और मतलब स्टार्टिंग पहली साइड भाई देखो कंफर्म आई थी। हम्म। हाँ, जो हमारे का आएगा बता रहा हूँ भैया कोरोना की वजह से फिजिकल रोक दिए हैं, जो हमारा एबसेंट रहेगा 26 के। और अच्छा जैसे फिर ही माहौल शांत पड़ेगा अब जिन्हें तो फिजिकल होंगे 25-26 के एब्सेंट आए ने। हाँ एबसेंट वाले फिजिकल होंगे हम। अच्छा जी। मतलब जिनके वालों ने फिजिकल होंगे तब मैच लगेगी, बात करके सुनो वो। चलो देखते हैं, पता पड़ेगा। तो 31 तारीख के बाद ही कोई नोटिस हवा थी, पहले तो मुश्किल है चौंके जो वाला हाँ तैयारी बात करें। बात 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 करते कुछ नोट सुना बात लिखा वो। हम्म। ऐसा 1-2 तारीख में और 2-3 तक ही देंगे जो देंगे सही बात है। भाई। इन बच्चन के व्हीकल ये एबसेंट वाले के न कराते हम्म। तो फिर तो कठिन हो तो सही बात है। न करावत भाई, जब उन्हीं के ना कराए तो फिर भाइयों करा देंगे। हम्म। तो वहां में तो कोई मतलब ही ना हो मतलब फिजिकल करावे को। दो पिछली बार तारीख 3 दिन बाद फिजिकल भाई वाला ना के 2 तारीख न गई रह रहे हैं वैसे 25-26 की। नहीं। हाँ 26-2 तारीख 3 न कह गए तो बच्ची 5 दिन तो भाई फिजिकल हम्म भाई 5 दिन भाई 22-23-24-25-26 3 न करा दिए 26 को और 2 न 26 के बच गए। हम्म 1-2 में करा रहे हैं ना क्या फिजिकल ने बता रहा हूँ। हम्म 1-2 में करा रहे हैं, वहाँ की बात करेंगे लड़का गए फिजिकल करवेगा तो बता रहे हैं कर 1-2 तारीख में एबसेंट वाले फिजिकल ले जाएंगे। और 1-2 आए में रोक दिए, या पता करी क्यों रोके, कोरोना की वजह से रोक दिए। चलो मैं रोक दिया तो कोई बात ना, तो फिर कराएंगे कोरोना की बात कराएंगे। हाँ वो जो है कि 2-4 दिन और भी टकल लिया आ जाओ, कुछ में कुछ पता पड़ जाएगी। हाँ 2-4 दिन क्या है 27 है आज। हम्म ठीक है ना, 3-4 दिन हो रहे हैं हमें। हम्म 1-2 में कोई ना कोई नोट आ ही जाएगा। हम्म। और जैसे बालक ने बुलाएंगे मैं लखनऊ ये है तो भर्ती बॉडी हाँ सही बात है। मैं
नहीं बुलाएंगे तो भाई 5-6 बार लगे रहेंगे, लखनऊ बुलाएंगे, ऐसा ही बोलना जो लखनऊ बुलाएंगे। कुछ फिंगरप्रिंट वाले बच्चे आए ऐसा जिनके फिंगरप्रिंट में पे और कुछ वाला के सेंड वाले सब नहीं बुलाएंगे लखनऊ। और कोई खबर मिलेगी तो बताऊंगा तुम्हें। हाँ कोई खबर मतलब कैसी काउंसलिंग करते पता परे ना है बाहर ही कि तुमसे पता कहाँ आया एक या की वजह से लिखा सब ठप्पा पर मामला कोरोना की वजह से सब मैं बिल्कुल मऊ मैंने जो भर्ती बोर्ड अब साला कोई फोन ना उठावे, कोई ना उठा कोई परेशान करते रहते हैं वाला उन जामा कहता रहा हूँ एक दो बार फोन करियो तो उठा लियो, बार बार फोन उठाओ बंद कर दो उन वीडियो करने। एक बार उठाया वो खाली इतनी बोली कि भाई वेबसाइट पे देखते रहो, ठीक है ना, ऐसे ही बोलता हूँ तो और कुछ ना बता दे। हाँ वेबसाइट पे देखते रहो, इंतजार करो, बाकी अभी कुछ सूचना नहीं हमारे पास वेबसाइट। तो दोस्तों आपने जो रिकॉर्डिंग है वो सुन ली, उसमें दो कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे हैं कि जो आपकी जो 25 और 26 मार्च की रनिंग में जो एब्सेंट बच्चे हुए थे उनको दोबारा मौका नहीं दिया गया। दोस्तों ये किसी भर्ती बोर्ड से बात नहीं हुई, दो कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो भर्ती बोर्ड ने मतलब रनिंग के लिए बुलाए थे उसमें प्रतिक्रिया और कैंडिडेट्स की प्रतिक्रिया विद एग्जांपल के समझाता हूं, क्योंकि आपने अब रिकॉर्डिंग सुन ली है, अब आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए दोस्तों बिल्कुल वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप निर्णय तक पहुंच सकते हो। अगर थोड़ा सा भी स्किप किया फिर ये मत कहना कि भाई को समझ में नहीं आया। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों भर्ती बोर्ड ने क्या है 25 मार्च को एक नोटिस निकाला था महिला और उसके लिए जेलवाड़ा फायरमैन प्रतापनगर घुड़सर पुलिस की भर्ती के अंतर्गत 22 मार्च से 8 स्थान पर प्रचलित है, जिनमें से कार्रवाई 24 मार्च को होकर बंद हो चुकी है। दोस्तों भर्ती बोर्ड ने अपने नोटिस में बोला था कि 24 मार्च को जो रनिंग है वो बंद कंप्लीट हो चुकी है। अब जो भी कैंडिडेट एब्सेंट हैं उनको 26 मार्च को अंतिम मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह नोटिस जो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर 25 तारीख को आया था बिल्कुल 90% गलत है। दोस्तों भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर यह नोटिस आया था जो कि 90% गलत है। यहीं पे यहाँ भर्ती बोर्ड वालों ने गलती करी है, क्योंकि इन्होंने बोला था कि 24 मार्च तक सभी जो कैंडिडेट्स हैं सभी की जो रनिंग है कंप्लीट हो चुकी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा होगा 20 मार्च को लिस्ट आई थी, 3-4 लिस्ट आई थी, उसमें दूसरी लिस्ट में आप देखना उसमें 26 मार्च को 599 मतलब 600 लड़कों का फिजिकल है। दोस्तों भर्ती बोर्ड यह बोल चुका कि 24 मार्च तक सबकी रनिंग करा के बंद हो चुकी है, लेकिन 26 मार्च को 600 लड़कों कैंडिडेट्स का फिजिकल था। इस चीज़ का भी मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। सबसे पहली बोर्ड की गलती यहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों आप उस लिस्ट में खुद से सर्च कर सकते हो, उसमें 26 मार्च 2021 डाल देना और उसमें आपको 599 मतलब 600 लड़के ऐसे मिल जाएंगे कि जिनका 26 मार्च को जो रनिंग थी। अब दोस्तों अब बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। मेरे प्यारे साथियों, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरी जो रनिंग है वो है 22 मार्च को, ठीक है, और जो मेरा फ्रेंड्स है उसकी रनिंग है 26 मार्च को। ठीक है दोस्तों, अब क्या होता है 22 मार्च को मैं किन्हीं कारणों की वजह से मेरी ट्रेन छूट जाने की वजह से जो मेरी रनिंग थी, मैं रनिंग में एब्सेंट था और मैं जा नहीं पाया था। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जा नहीं पाया तो मैं 22 तारीख को एब्सेंट हो गया, तो मेरे को दे दिया 26 मार्च नई तारीख दे दी कि यदि आपका नहीं हुआ 24 मार्च तक तो आप 26 मार्च को दोबारा रनिंग कर सकते हो। दोस्तों अब जो उन्होंने रनिंग की लिस्ट में डाली थी, यदि उसमें किसी का 26 मार्च को है और वो हो जाता है एब्सेंट, किन्हीं कारणों की वजह से बुखार हो जाता है, ट्रेन छूट जाती है, बस निकल जाती है, किन्हीं कारणों से वो हो जाता है एब्सेंट, तो मेरे दोस्तों जब ये एब्सेंट हो गया 26 मार्च को तो इसका दूसरा मौका कहाँ है? यहाँ पे पूरा समानता का अधिकार का उल्लंघन है। दोस्तों आप स्पष्ट खुद इस चीज़ को बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो। जब 22 मार्च वाले कैंडिडेट्स को आप 2 मौका दे रहे हो तो 26 मार्च वाले को 2 मौके क्यों नहीं दिए? पहली बात, बिल्कुल आपके जो फंडामेंटल ड्यूटी हैं, मौलिक अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका पूरा उल्लंघन हो रहा है। समानता का अधिकार यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने नहीं किया है। ये ऑडियो 1% सच भी हो सकती है दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है। बिल्कुल ये नहीं है, हम भले वो इंसान दोनों फर्जी हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसमें बात कही जा रही है उनमें उनकी बात में सच्चाई है, उनकी बात में दम है।
मेरे फ्रेंड्स उनकी बात में 101% दम है। इस चीज़ को आपको सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि फिजिकल कराएंगे कुछ नहीं कराएंगे, लेकिन मैं ऑडियो की बात कर रहा हूँ कि उस ऑडियो में दम है और वो बात है उनकी, जिस बात के लिए वो कर रहे हैं वो एकदम 101% सत्य है। आप खुद भी, यहाँ मैं प्रूफ दे दूंगा, आप खुद भी जाके वहाँ वेबसाइट पर चेक कर सकते हो विद एविडेंस के। दोस्तों ऐसे मैं नहीं बोल रहा, मैं तो अपने दिमाग से कुछ लगा ही नहीं आ रहा, बस मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कैंडिडेट्स के कॉल आ रहे थे तो फिर मैंने रात को ही सोचा, मैंने कि यार देखो उनका क्या मसला है, और जब मैंने चेक किया तो वास्तव में मैंने किया यार ये तो भर्ती बोर्ड से गलती हुई है। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। और अब बात करते हैं न्यूज़पेपर की। दोस्तों 12 मई को उन्होंने आज विश्वकर्मा सर थे, इनसे अमर उजाला उन्होंने बात करी और उन्होंने फिर ये आर्टिकल निकाल दिया कि परिणाम तैयार है, ठीक है। और दूसरा अखबार में उन्होंने ये निकाल दिया कि लास्ट अप्रैल तक आपका जो है रिजल्ट वो आ जाएगा। दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से तो उन्होंने 2 बार बता दिया कि हम अंतिम परिणाम पर लगे हैं और वो लास्ट अप्रैल तक आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों यह बात भी कहीं ना कहीं हद तक बिल्कुल सही है। मेरे साथियों आप बिल्कुल ध्यान लगा के, आप ये मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, आप एकदम ठंडे दिमाग से सोचिए, बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कि आप एग्जाम्पल लेके सोचिए कि हम 2 फ्रेंड हैं, एक का 22 मार्च को है, एक को 26 मार्च को है। अब 22 मार्च वाले को तो मिल गए 2 मौके, लेकिन 26 मार्च वाले को 2 मौके क्यों नहीं दिए भाई? उसका भी तो कारण हो सकता है, उससे आपने भेदभाव क्यों दिया? उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकता है, उसको ये अधिकार है ना, वो सुप्रीम कोर्ट भी डायरेक्ट जा सकता है। हालांकि जो 50-60 कैंडिडेट्स ही होंगे जिनकी जो रनिंग नहीं हो पाई है, और ये पता नहीं क्यों डिले कर रहे हैं इस बात के लिए, समझ में नहीं आ रहा। करानी है नहीं करानी है दोस्तों। अगर उन्होंने रिजल्ट भी करा दिया अपलोड, तो यदि एब्सेंट वाले 50-60 कैंडिडेट्स होंगे तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अपनी रनिंग करा सकते हैं, उनके पास अधिकार है। भाई साहब मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया, ना ही आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, बस जो तथ्य हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो मेरी विचारधारा इसमें यह है, मैंने अपने विचार रख दिए, आप भी अपने विचार कमेंट में रखिए। हम आपके विचारों का आदर करते हैं क्योंकि आप हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हो, तो इसलिए भाई हमको तो ये ऐसा ठीक लगा कि ऐसे हो सकता है, हमने संभावना बताई। हम इसमें किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि भर्ती बोर्ड है, उसके पास सारी पावर होती है, वो सब कुछ कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। अंतिम अधिकार भर्ती बोर्ड के पास ही होता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स अब आपके विचार हैं, जो आपके सुझाव हैं, आप कमेंट में दीजिए। क्या ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल यार हिंदी में लिखिए पूरा, और लिखिए हाँ या नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, रीजन लिखना है। और आपको लिखना है नहीं तो उसके लिए भी रीजन लिखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। और कोई बात नहीं है, अब आपको जो संशय है वो एकदम बिल्कुल दूर हो गया होगा, और कोई बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों इस जो वीडियो है इसका लक्ष्य रखते हैं हम 2000 व्यूज का और 400 लाइक्स का रखते हैं दोस्तों, यदि कर दो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। आपके लिए दिन रात लगे हुए हैं, आपने वास्तव में हमारे लिए बहुत कुछ किया, आपने वीडियो देखी होगी, कल का आपने नंबर 1 चैनल बना दिया। बस भाइयों कुछ में ये होता है ना कि कुछ सच्चाई होती है, उसको मैं सीधे बोल देता हूँ, तो उसको मेरे को लॉस भी होता है, लॉस होता है मेरे को, पर भाइयों जो सच्चाई है वो तो भाई बोलनी पड़ेगी। अब मेरे को साथी अब भी नाराज हो जाएंगे, जबकि मैंने साक्ष्य दिए हैं यार, मैंने साक्ष्य दिए हैं, पर यार जो हो आपके दिमाग में वो भी आप लिख दीजिए, ठीक है फ्रेंड। जो सच्चाई है वो सत्य रहेगी यार, आपके और हमारे कहने से कुछ बदलने वाले नहीं है। बस हम तो ये थोड़ा डाटा मिलेगा, अनुमान लगा दिया भाई साहब हमारी ये विचारधारा है, बताइए आपको पसंद आई हो, ठीक ना, तो भैया आपकी विचारधारा अलग है, क्योंकि सभी की विचारधारा एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है फ्रेंड्स। कोई समस्या हो तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, और कोई दिक्कत नहीं है। यूपीएसआई लवर यूट्यूब चैनल आपकी सेवा में सदैव तत्पर। जय हिंद।